ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। परम धर्म का प्रतिपादन। शैवागम के अनुसार पाशुपात ज्ञान और उसके साधनों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, वायुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है? उसको और उसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वायु वायु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है, उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म 5 पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम हैं क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अप्रोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद्य अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है, वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अप धर्म है, वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख्य भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित हुआ है। जिसमें पशु अर्थात बद्ध जीवों का अधिकार नहीं है, वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो यज्ञ याग आदि हैं, उनमें सबका अधिकार होने के कारण वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है, वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है, उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वहीं उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संस्कार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। शैव आगम के 2 भेद हैं, श्रौत और अश्रौत। जो श्रुति के अनुसार 7 तत्व से संपन्न है, वह श्रौत है, और जो स्वतंत्र है, वह अश्रौत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ, और वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सारमय जो शैव शास्त्र है, उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। युग युग में होने वाले शिष्यों को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव स्वयं ही योगाचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतीर्ण हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि हैं, रुरु, दतीच, अगस्त्य और महायशस्वी उपमन्यु। उन्हें संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है, उसे चर्या आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है, वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात्कार कराने वाला है। इसलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है, उसका वर्णन किया जाता है। भगवान शिव के द्वारा परिकल्पित जो नामाष्टक में योग है, उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है, उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनके कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है, जो शिव का अप्रोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अप्रोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है। उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह अर्थात ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा, ये मुख्यतः 8 नाम हैं। ये 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादक हैं। इनमें
इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांतय, तीता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर इन भेदों की निवृत्ति हो जाती है। वह पद ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठित होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंतर पुनः दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई जाती है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादि मल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे संभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याणमय गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं, इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओमकार रूप कहा गया है। ओमकार और पुरुष में वाच्य वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त हैं। अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है। क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों ही प्रवृत्ति उन्हीं के अधीन है, अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। यह माया जिनकी शक्ति है, उन मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में शोभ उत्पन्न करते हैं, वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं। वे ही कलात्मक और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप में भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत्य है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं, उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला, काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व हैं, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है, वे भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप में जो मूर्त्यामा है, उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं, इसलिए वे पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तद अनुकूल उपायों और दवाओं से रोग को दूर कर देता है, उसी प्रकार ईश्वर लय योग अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर दिया है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रिय आदि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठाक जानते हैं, इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निवृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उत्घात युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मरंध्र से युक्त पुर्यष्टक का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार सार चक्र के भीतर ले जाएं। उसका शुभ्र वर्ण है। वह तरुण सूर्य के सुदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर कश तक सबिंदु अक्षर कणिका के बीच में गोला आकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल छात्राकार में स्थित है। उसने एक ऊर्ध्वमुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अकत आदि त्रिकोण यंत्र हैं। उस यंत्र के चारों ओर सुधा
सादर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है, उसके बीच में नाद बिंद के ऊपर हंस पीठ है, उस पर परम शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करे। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करें। तत्पश्चात अमृतमय विग्रह वाले अपने आत्मा को ब्रह्म रंध्र से उतारकर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारीश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त वत्सल महादेव शंकर का चिंतन करें। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है, वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न हैं। इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के 8 नामों द्वारा ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करें। पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव का नामाष्टक का जप करें। फिर भावना द्वारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्ण आहुति एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की सुस्थिरता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पशुपत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। अध्याय 32 समाप्त। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा भस्म धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान, हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों पर गोपनीय पाशुपति व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अर्ध व शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र, बागीचे आदि तथा वन प्रांत भी शुभ और प्रशस्त देश हैं। पहले त्रयोदशी को भली भांति स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर लें, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उसका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें। उपासक को स्वयं श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करें। फिर यह संकल्प करें कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6 या 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन की व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके विरजा होम के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके क्रमशः घी, समीधा और चरु से हवन करें। तत्पश्चात तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां दें। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार हैं: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 विषय, त्वचा आदि, 7 धातु, प्राण आदि, 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नेति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व, ये क्रमशः तत्व कहे गए हैं। विरज मंत्रों से आहुति करके होता है रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदनंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उनसे मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दें। इसके बाद उसका प्रोक्षण करके उस दिन व्रती केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीत कर प्रातःकाल आए तब चतुर्दशी में पुनः पुरयुक्त सब कृत्य करें। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताएं। फिर पूर्णिमा को प्रातःकाल इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्र अग्नि का उपसंहार करें। तदनंतर यत्न पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करें। इसके बाद साधक चाहे जटा
रख ले, चाहे उसका सिर मुंडा ले या चाहे तो सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चर्म या फटे पुराने चीथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या वलकल पहनकर रहे। कटी कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदनंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। विरजाग्नि से प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके अग्नि, रीति, भस्म इत्यादि 6 अथर्व वेदीय मंत्रों द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल दे। इसी क्रम में प्रणव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म रमाकर त्रायुषम इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करें। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करें। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। यह जीवों के पशु भाव को निवृत्त कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशुत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाएं जिसमें 9 प्रकार के रतन जड़े हुए हों, उनमें कर्णिका और केसर भी हों। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावें। धन अभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करें। वह भी ना मिले तो केवल भावना में कमल समर्पित करें। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से स्फटिक मणि में लिंग की स्थापना करके क्रमशः विधि पूर्वक उसका पूजन करें। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके 5 गव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित भरे हुए स्वर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति को स्नान करावें। फिर सुगंधित द्रव, कपूर, चंदन, कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिलपत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्यान्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्र तथा दूर्वा और अक्षत आदि विचित्र उपचार बढ़ाकर यथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अर्घ अर्चना करें। फिर धूप, दीप, नैवेद्य निवेदन करें। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करें। उस व्रत में विशेषता वे सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हों, श्रेष्ठ हों और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हों। बिलपत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्रों और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिलपत्र को विशेष यत्न पूर्वक जुटावें, उसे भूल कर भी ना छोड़ें। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्त्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। ये सब बिलपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं। अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं है, वे जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और आलेप अर्थात चंदन के विषय में विशेष बात यह है, वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में भस्म लगाना चाहिए। कोई कोई भस्म की जगह आलेपन का विधान करते हैं। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गल, सद्योजात मुख के लिए सुगंधित तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला, गाय का घी, चंदन का चूरा और अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सब को मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सब के लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। तत्पश्चात प्रत्येक मुख के लिए पृथक पृथक अर्घ और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिकेय की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही ब्राह्म्य अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथमावरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में भव,
आदि अष्ट मूर्तियों की पूजा का विधान है। वहीं महादेव आदि एकादश मूर्तियों का भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय हैं। पंचावरण में कमल के ब्राह्म में भाग में जो क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिर्गणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पातालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, योगियों की, सब यज्ञों की, द्वादश सूर्यों की, मातृकाओं की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इस समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब को शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए ही इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक घृत व्यंजन सहित मनोहर भविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तांबूल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुनः इष्ट देव का श्रृंगार करें, आरती उतारें, तत्पश्चात पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करें, प्याला और उपपारक सामग्रियों सहित शैया समर्पित करें, शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दें, राजोचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित कर दें, करके दें, स्वयं पूजन करें, दूसरों से भी कराएं तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दें। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपें, परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करें। तदनंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करें। इसके बाद अर्घ और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करें। फिर अग्निदेव का भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करें। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप से सेवा करें। पूजन के अंत में सुवर्णमयी कमल तथा अन्य सब उपकरणों सहित उस शिवलिंग को दे गुरु के हाथ में दें अथवा शिवालय में स्थापित कर दें। गुरुओं, ब्राह्मणों और विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके सामर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करें। स्वयं उपवास में असमर्थ होने पर फल मूल खाकर या दूध पीकर रहें अथवा भिक्षान भोजी हो या एक समय भोजन करें। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करें और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोएं। भस्म पर, तृण पर तथा चीर या मृग चर्म पर शयन करें। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करें। मन, वाणी और क्रिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी, पतित, रजस्वला स्त्री, सूतक में पड़े हुए लोग या अंत्यज आदि के संपर्क का त्याग करें। निरंतर क्षमा, दान, दया, सत्य भाषण और अहिंसा में तत्पर रहें। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करें अथवा भस्म स्नान कर ले। मन, वाणी और क्रिया द्वारा विशेष पूजन किया करें। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण ना करें। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करें। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करें। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान, वृषो उत्सर्ग और पूजन करें। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करें। यह संक्षेप में इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष कृत है उसे बताता हूँ। वैशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझें। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भाद्रपद मास में पूजन के लिए पद्म राग मणि में शिवलिंग को उत्तम माना गया है और आश्विन मास में गोमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझें। कार्तिकेय मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैदुर्य मणि के बने हुए लिंग की पूजा का विधान है। पौष मास में पुष्पराग यानी पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि के और चैत्र में सूर्यकांत मणि के
बने हुए लिंग के पूजन की विधि है, अथवा रत्नों के ना मिलने पर सभी मासों में स्वर्ण में लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लो या किसी वस्तुओं का जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए, अथवा अपनी रुचि के अनुसार सर्वगंध में लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्य कर्म पूर्ण करके पूर्वत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का अथवा विशेषता व्रती ब्राह्मण का पूजन करें। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके कुशासन पर बैठे, हाथ में कुश लें, प्राणायाम करके साम सदाशिव का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जप करें। फिर पूर्वोक्त आज्ञा ले हाथ जोड़कर नमस्कार करें, कहें, भगवान, अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उपसर्ग करता हूँ। ऐसा कह शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करें। तदनंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दें। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का जप करें। जो आत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने पर शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नैष्ठिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी नैष्ठिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसके तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 दिन या एक दिन में इस व्रत का अनुष्ठान करता है, वह भी कोई नैष्ठिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अत्यंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्र अग्नि का जो सबसे उत्तम वीर्य अर्थात बल है, वही भस्म कहा गया है। अतः जो सभी समयों में भस्म लगाए रहता है, वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्म अग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है, वह भस्म निष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म में प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है, वह भस्मनिष्ठ माना गया है। भूत, प्रेत, पिशाच और अत्यंत दूसरे रोग भी भस्मनिष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह शरीर को भासित करता है, इसलिए भसित कहा गया है, और पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। भूति अर्थात ऐश्वर्य कारक होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अतः इसका नाम एक रक्षा भी है। भस्म के महात्म को लेकर यहाँ और क्या कहा जाए। भस्म के स्नान करने वाला व्रती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर अर्थात रुद्र अग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसे धौम्य मुनि के बड़े भाई उपमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का धन के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। अध्याय 33वां समाप्त। ओम नमः शिवाय।